भी महारानी सुरुचि के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कहा गया है कस्तूरी की क्यारी करो और केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का और तो प्याज की। लेकिन प्याज निकलेगी वापस दूषित, अपवित्र। सत्कर्म का पुण्य जब तक ठीक न बढ़ पाए तब तक स्वभाव नहीं बदलेगा। आपके हमारे सत्कर्म का अगर ठीक से पालन न किया जाए, हमारे अंदर जो संसारी कुभाव प्याज जैसा पड़ा है वो बदलेगा नहीं। वो हमारी वाणी और नाक की सांस से सामने वाले को भी दूषित करता रहेगा। जैसे लहसुन, प्याज, गरम मसाले खाने वाले अगर आपकी बगल में आ जाए तो उनके मुंह में से, उनकी नाक में से गंध आती है और उन्हें पता नहीं है, लेकिन बैठने वाला अपना स्थान बदल देता है। वो कहता साइड बदल देता है। माता आप तो जानती होंगी, कई माताएं आपके गले मिलती होंगी, है ना, जो लहसुन प्याज का भुक्का मारती होंगी तो वो आए बहन तो दादी अब देखो मैं कितनी बार, मैं तो मिलता नहीं हूं किसी से, लेकिन ऐसा होता। अब आप कहेंगे बाबा आप इनसे मिलते होगे, तो मैं भैया गले तो कभी नहीं मिलता हूं भैया जी। भगवान सुखदेव कहते हैं, अब कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव कहते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता के आशीर्वाद को लेकर वन में चला गया। 5 वर्ष का बालक मां के आशीर्वाद को लेकर वन में चला गया। भागवत की माता पुत्र को तपस्या करने के लिए वन में भेजती है। भागवत की माता, भागवत माने संस्कारी माता अपने 5 वर्ष के पुत्र को तपस्या करने के लिए वन में भेजती है, जैसे कि सुनीति ने ध्रुव को भेजा। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया भागवत भी माता है। अगर भागवत कथा न सुनी होती तो ध्रुव जी की कथा आपको कैसे मिलती? अच्छा, वो भी इतनी विस्तार से आपको एक ही दिन में ध्रुव चरित्र, पहला चरित्र सुना के और बीच में संगीत मार के खड़ा करके लाभ। ये तो 4 घंटा हो गए, अभी पूरी कथा हुई नहीं। अभी तो ध्रुव जी निकले, अभी तो ध्रुव जी ने निकले। आजकल की माताएं बालक को सिनेमा देखने के लिए भेजती है। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव कहते हैं, बोले राजन, घोर कलयुग में आजकल की माताएं अपने पुत्रों को सिनेमा देखने के लिए पैसे देकर जा, तेरा कल्याण होगा। अरे सिनेमा देखने से क्या खाक कल्याण होगा? सिनेमा से मतलब है संसार। सिनेमा से मतलब ओनली मूवी नहीं, संपूर्ण संसार, ऑल वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व। इससे तो आके शरीर का अंत में जीवन तक बिगड़ जाएगा। संसार में भटकोगे तो संपूर्ण जीवन बिगड़ जाएगा।
जांच करके अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो और क्या है? अच्छा, मूवी तो सभी ने देखी होगी। अरे उठा दो हाथ भाई, सिनेमा सभी ने देखा होगा। नहीं देखा? टाकीज में नहीं गए कभी? हे भैया बुरे तो तुम तो धन्य हो गए भाई। बुरे भैया, अब मानी के ऐसी भी माता है जिन्हें सिनेमा नहीं देखा। अरे अब तो घर घर में टीवी आ गई। नहीं, पहले तो जो आपकी सिनेमा टॉकीज रहती थी महाराज, लाइन लगी रहती पुराने समय में। हाँ, अब तो उनमें केवल दुकानें मुकाने और आपके जो है कई मॉल खोल दिए गए। चलिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता। ये हंसने की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, रोने की बात है। अंधेरे में बैठते हो, सिनेमा में बैठते थे, लाइट ऑफ हो जाती थी और पर्दा पे सामने चित्र दिखते थे केवल। जी, सिनेमा देखने के लिए अपने बालक को भेजने वाली स्त्री माता नहीं शत्रु है। संसार के जंजालों में भेजने वाली मां नहीं शत्रु है। धन्य सुनीति जैसी माता है जो अपनी संतान को अच्छे संस्कार देती है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन धन्य है वो माताएं जो अपनी संतान को अच्छे संस्कार देती है। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख। क्या है महाराज? बालक माता के दोष के कारण तो चरित्रहीन हो जाता है। जो पर नारियों पर आसक्ति रखता है, नंबर 1, और पिता के दोष के कारण वो मूर्ख रहता है, और वंश के दोष के कारण कायर हो जाता है। अगर वंश में दोष आ जाए तो कायर हो जाए, और स्वयं के दोष के कारण वो दरिद्र होता है। स्वयं के दोष, सुन लेना मेरी बात कहता हूं। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, और वंश के दोष के कारण कायर, और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। स्वयं के दरिद्र। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहे हैं। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव जी वन के लिए प्रस्थान कर दिया। देखिए, मात्र 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव कभी सोचते हैं कि वन में तो हिंसक पशु होते होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे। चल दिए ध्रुव जी, रास्ते में सोचते जा रहे हैं, वन में हिंसक पशु होते हैं, कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा। महाराज तो दूसरे ही पल सोचते हैं, नहीं नहीं, दूसरे ही पल सोचते हैं, नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरी माता ने कहा था कि मैं जहां जहां जाऊंगा नारायण के साथ रहूंगा, नारायण मेरे साथ मैं जहां जहां जाऊंगा अकेला नहीं। मेरी मां ने स्वयं कहा था कि नारायण मेरे साथ रहेंगे। सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर व्यक्ति, महाराज ध्रुव जैसा सभी व्यक्ति वन को जाता और उसे रास्ते में संत मिलते हैं। रास्ते में कौन मिलते हैं? घर में जो झगड़ा करके जाता है उसे संत नहीं मिलते। बाबा, घर में जो झगड़ता है उसे संत नहीं मिलते। सबका आशीर्वाद लेके जो जाता है
उसे संत मिलते हैं। झगड़ा करके गृह त्याग करने वाले को न तो राम मिलते हैं और न माया मिलती। झगड़ा करने वाले को न राम मिले न माया। मार्ग में द्रौपदी जी सोच रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु या वन में मुझे बेटा कौन कहेगा। ओहो, द्रौपदी जी जिस मार्ग से चले जा रहे हैं और मन में उनकी मैं सोच है कि मैं घर में रहता था, मेरी माँ मुझे बेटा कह के पुकारती थी, मुझे वन में बेटा कौन कहेगा, या मुझे गोद में कौन खिलाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा, मुझे गोद में कौन उठाएगा, कौन मुझसे लाड़ दुलार और प्यार करेगा। अरे वे आगे बढ़ते जा रहे थे कि रास्ते में सामने से नारद जी आ मिले। ये सोच ही रहे थे ध्रुव जी, इतने में नारद आ मिले। ध्रुव जी ने सोचा कि ये कोई संत है। ध्रुव जी ने सोचा ये कोई संत है। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग बिल्कुल साष्टांग लेट के, और ध्रुव जी ने देव ऋषि नारद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम साष्टांग करना चाहिए। प्रणाम साष्टांग, प्रणाम में कोई कसर नहीं। ये नहीं कि चले पूरे शरीर को झुको, हेड अप, अपना शरीर सामने वाले के लिए छोड़ दो। महाराज, प्रकृति अश्रद्धा है। प्रकृति क्या है? अश्रद्धा। अब प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्ति करने के लिए साष्टांग प्रणाम करता है। परमात्मा में मिलने के लिए जो भी व्यक्ति साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। साष्टांग प्रणाम करने से भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आप शुद्धि होती। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल गए। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। अधिकारी शिष्य को मार्ग में चलते ही गुरु मिल जाते हैं। ये भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के सन्मुख हर की पौड़ी पर भागवत कथा के प्रसंग में ये बात रखी है। सदगुरु और ईश्वर तत्व एक ही है। सदगुरु एवं ईश्वर तत्व एक है। परमात्मा और सदगुरु दोनों व्यापक है। परमात्मा एवं सदगुरु व्यापक है, अखंड है। सर्वव्यापी को खोजने की, सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। सर्वव्यापी को खोजने या ढूंढने की जरूरत नहीं, पहचानने की। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हो गए। बालक ध्रुव जी, 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हो गए। उनका संत हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। 5 वर्ष की आयु का बच्चा, इतना बड़ा संस्कारी, जो साष्टांग दंडवत करता है। माने देव
ऋषि नारद का हृदय पिघल गया। उस बालक को उन्हें गोद में उठा लिया। उस बालक को नारद जी ने गोद में उठा लिया, सर पर हाथ फेरने लगे महाराज। नारद नारद जी की जिस पर दया हो जाए अहो भाग कल्याणी कल्याण। नारद जी ने ध्रुव जी को उठा के अपनी गोद में बिठा के और उनके सर पर हाथ फेरने लगे। महापुरुष का हाथ जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार शांत। कल आपने देखा था अमित शाह जी गंगा स्नान कर रहे थे, सारे पीठाधीश स्वयं बाबा योगीनाथ और तमाम बड़े बड़े पीठाधीश उनके साथ स्नान कर रहे थे। स्नान करके जल आचमन हुआ है, मंत्र आचरण हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है और सारे माने चारों तरफ से उनको अमित जी को ऐसे करके और सबने अपने हाथों से और उनके सर पर जल की धार छोड़ दी। अगर किसी ने कल देखा हो, देखा था क्या? और जिस पर संत के हाथ हो महाराज उसका अखिलेश जैसे, राहुल जैसे, ममता जैसे जी क्या करे। अरे भैया आप असली तमंचा नहीं हो, आप नकली बारूद के तमंचे हो। और जिनके पास असली तमंचा होते हैं ना वो निकालते नहीं, वो दिखाते नहीं। संतों का आशीर्वाद जिसके सर पर आ जाए महाराज, आप समझ लेना अगर संत ने कहीं हाथ रख दिया जीवन धन्य हो जाता है महाराज। आप समझ सकते हो ध्रुव को लगा कि अपनी माता के आशीर्वाद से ये मार्ग में एक और माता मिल गई। ध्रुव जी को लगा मेरी माता के आशीर्वाद से मुझे एक माता मिल गई, जन्मदाता माता बालक को स्वपन पान कराने के पुष्टि करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है। स्तनपान नहीं करना पड़ेगा। गुरु रूपी माता अपने उस जीव को हमेशा के लिए माता के स्तनपान से मुक्त कर देगा, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराती है गुरु रूपी माता। मोक्ष दिलाए, गुरु रूपी माता मोक्ष दिलाए। अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही न पड़े, स्तनपान कराने वाली माता श्रेष्ठ होती है, वैसे श्रेष्ठ है। या स्तनपान छुड़ाने वाली माता, स्तनपान छुड़ाने वाली माता गुरु ही श्रेष्ठ है। हमेशा के लिए मुक्ति तुम्हें अपनी जन्म देने वाली माता का स्तनपान करना ही न पड़े, कल्याण हो। गुरु तो कहते हैं कि बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान तुझे करना ही नहीं पड़ेगा। गुरु यही चाहता है कि तुम आप सबको कभी पुनः संसार में जन्म लेना ही नहीं, अपनी माता जन्मदाता माता के अधीन तुम्हें होना ही नहीं पड़ेगा। तब नारद जी ने पूछा बेटे तू कहां जा रहा? बेटा क्या भोला तेरी 12 बज गए, भजन कर दिन है। कथा ठीक लगी क्या नहीं मेरे भाई? अब मैं इसके आगे कथा कहूंगा, थोड़ा भजन हो जाने दो, मेरे गले को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। कितने हो गए? 5 से 12
रेगुलर 7 घंटे हो गए बोलते बोलते। थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए हल्का सा। जी बोलिए। कन्हैया भले ही छोटे हैं लेकिन काम उनके बड़े बड़े हैं। काम इतने सुंदर बड़े बड़े किए हैं क्या सारा जगत सारा संसार उनकी लीलाओं से भरा पड़ा। हे संतो हे महात्माओं, राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग गुणावन हारी। राम कथा कल्पित कुठारी
सादर सुनकर राजकुमारी, राम कथा संस्कृत समाना, संत चकोर करे जई पाना, ऐसो संसार कीन भवानी, महादेव तब कहा बखाने। कथा चल रही है इस समय ध्रुव जी और नारद जी के बीच का संवाद। ध्रुव जी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर वन को प्रस्थान कर गए और वन में ध्रुव जी अपने जब निकले हैं अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। असहाय बंद कर भैया, असहाय समझ रहे हैं। और महाराज भैया बंद कर असहाय समझ रहे हैं। बाहर बात करें आप, जिसको बात करनी है कृपया करके यहाँ नहीं, कोई महत्वपूर्ण बंद करके रखना चाहिए फोन। कथा हम सवेरे 5 बजे से बैठे हैं भाई, आप कथा में थोड़ा मर्यादा रखेंगे तो आनंद आएगा। नारद जी ने पूछा बेटा तू कहां जा रहा है? बात यहां चल रही है महाराज। नारद जी ने ध्रुव जी से पूछ लिया बेटा तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान के दर्शन के लिए वन में जा रहा हूं। ध्रुव जी ने कहा हे ऋषिवर, मैं भगवान के दर्शन हेतु इस वन में जा रहा हूं। मेरी माता ने बताया कि मेरे सच्चे पिता तो भगवान नारायण हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मेरी माता ने बताया है कि मेरे सच्चे पिता भगवान श्री नारायण हैं। मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। कह दिया 5 वर्ष की अवस्था के बालक हैं। ध्रुव जी की आयु कितनी है? 5 वर्ष। और मैं उनकी गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ध्रुव जी की बात सुनकर ऋषिवर मुनिवर नारद जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। सदगुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देता है।